हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए फिर कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं जो आपके घर के और किचन काम को बहुत ही आसान बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जो टिप्स है उसको हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जो पहली टिप्स है वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेरी पहली टिप्स है ना वो फ्रिज को लेकर है। अक्सर क्या होता है कि फ्रिज को यूज़ करते करते यहाँ का जो रबर होता है ना वो काफ़ी गंदा हो जाता है, जिसको कई लोग साफ़ नहीं करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। उससे ये होता है कि जो रबर है ना धीरे धीरे डैमेज होने लगता है और हम फ्रिज जब भी बंद करते हैं तो थोड़ा सा गैप दिखने लगता है। अगर आपको लग रहा है फ्रेंड्स कि आपके फ्रिज में गैप है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके लिए क्या कीजिए, फ्रिज का लाइट जो ऑन है उसको रहने दीजिए ऑन और आप फ्रिज को बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद आप जिस घर में या फिर जिस कमरे में फ्रिज रखे हैं उस घर की रोशनी को ऑफ़ कर दीजिए और उसके बाद देखिएगा कि आपके फ्रिज के अंदर से कोई रोशनी बाहर आ रही है या नहीं। अगर नहीं आ रही है तो समझ लीजिए कि आपका जो फ्रिज का रबर है वो सही है, और अगर आ रही है तो फिर आपके फ्रिज में थोड़ा सा गैप है। इसकी वजह से आपका जो बिजली का बिल है वो बढ़ रहा है और फ्रिज के अंदर की जो एयर है वो धीरे धीरे बाहर निकलती रहती है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसको चेक करने के लिए आपको इस तरह से पेपर ले लेना है और पेपर को आपको फ्रिज के अंदर फंसा कर इस तरह से बाहर खींचना है। अगर ये आसानी से बाहर निकल जा रहा है तो समझ लीजिए कि गैप है और उसको आपको कवर करना बहुत ज़रूरी है। और अगर मान लीजिए आपने पेपर को इस तरह से फंसा के रख दिया और उसके बाद अगर आपका पेपर बाहर नहीं निकल रहा है तो समझ लीजिए कि आपका जो फ्रिज का डोर है वो सही है, गैप बिल्कुल भी नहीं है और आपका फ्रिज जो है वो सही से काम कर रहा है। तो इस तरह से आप अपने फ्रिज को चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर इसका रबर ख़राब हो गया है तो आप इस रबर को ज़रूर बना दीजिए और उसके बाद इसको हमेशा साफ़ करते रहिए, जिससे कि आपका फ्रिज डैमेज जल्दी नहीं होगा। तो आपको इसको साफ़ करना ज़रूरी है। इसके लिए आप कोई कॉटन का कपड़ा ले लीजिए या फिर कोई ऐसी चीज़ ले लीजिए जिससे आप इसको आसानी से साफ़ कर सकें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। आपके फ्रिज की इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए बहुत ही ज़रूरी टिप्स है। तो फ्रेंड्स, जो मेरे नेक्स्ट टिप है ना वो इस तरह से चिमटे को लेकर है। चिमटे का इस्तेमाल तो हम रोटियां वगैरह बनाने के लिए या फिर पापड़ सेकने के लिए करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास चिमटा नहीं होता है या फिर कई लोग ऐसे हैं जिनके पास चिमटा नहीं है तो वो इसी तरह से रोटी बनाते हैं। तो आप क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी चिमटा नहीं है तो हम आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाले हैं चिमटे को यूज़ करने का। आप इस तरह से 2 फॉक ले लीजिए। तो मैंने इस तरह से देखिए आप 2 फॉक ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक रबर बैंड लेकर इसको इस साइड से अच्छे से सेट कर देंगे। तो देखिए आपको पहले क्या करना है, ये जो फॉक है ना इसको इस तरह से पकड़ लेना है। उसके बाद आप एक रबर बैंड लीजिए और इसमें लगा दीजिए। तो स्पून में जब लगा देंगे आप तो ये आसानी से सेट हो जाएगा, यहाँ वहाँ नहीं होगा और आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये सेट हो गया है रबर लगाने से। अब हम देखिए फ्रेंड्स इसको यूज़ करके दिखाते हैं। देखिए इस तरह से फिर क्या होगा कि आप रोटी भी बना सकते हैं, चाहे पापड़ भी सेक सकते हैं। आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी इसको यूज़ करने में। तो है ना कमाल का आइडिया। अगर आपके पास चिमटा नहीं है तो ये वाली ट्रिक इस्तेमाल करके आप चिमटे का काम कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये जो ट्रिक्स है आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों की टिप्स कौन सी अच्छी लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ही जो अगली टिप्स है ना उसको भी हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप्स है सब्जियों को लेकर। जब भी हम मार्केट से सब्ज़ी लेकर आते हैं तो इसको इस तरह से हम पॉलिथीन के अंदर बांध कर स्टोर करने के लिए फ्रिज में रख देते हैं ताकि वो लंबे समय तक टिक पाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम सब्ज़ी लाने के बाद डायरेक्टली इसे बांध के रखते हैं, हम उसको ओपन भी नहीं करते, सब्जियों को छूते नहीं हैं और इसी तरह से रख देते हैं। तो जिससे हमारी जो सब्जियाँ हैं ना बहुत जल्दी ख़राब होने लगती हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि इसके अंदर पानी भी छोड़ देता है और पानी छूटने के बाद सब्जियाँ जल्दी ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है, ख़ास करके गर्मी और बरसात के मौसम में। तो आप क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, जब भी आपको सब्जियों को पॉलिथीन बांध कर फ्रिज में रखना हो तो इस तरह से फॉक ले लीजिए और उसको आपको लेकर इस तरह से पॉलिथीन के अंदर हल्का हल्का छेद कर देना है। इससे ये होगा कि इसके अंदर एयर जाती रहेगी और आपकी जो सब्जियां हैं ना वो ख़राब नहीं होगी। ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है फ्रेंड्स, इसको आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आपकी जो सब्जियां हैं ना वो बहुत ही लंबे समय तक आप आराम से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं ये वाली ट्रिक इस्तेमाल करके। तो फ्रेंड्स, मुझे ट्रिक कैसी लगी ज़रूर बताइए। तो इस तरह से आप फॉक को यूज़ करिए और आपके घर में जितने भी पॉलिथीन में सब्जी आप फ्रिज में रखते हैं वो इस तरह से हल्के हल्के छेद कर कर रखिएगा। आपकी जो सब्जियां हैं ना वो ख़राब नहीं होगी, अंदर तक एयर जाती रहेगी और पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी सब्जी जो है। तो आप एक काम करिए फ्रेंड्स, आगे से जब भी रखना हो सब्जियों को तो इसी ट्रिक को यूज़ करके सब्जियों को रखिएगा और फिर उसके बाद देखिए आपकी जो सब्ज़ी है कोई भी ख़राब नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके साथ ही हम बढ़ते अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो हम एल्यूमिनियम फॉइल जो होता है उसको यूज़ करते हैं टिफ़िन्स वगैरह में रखने के लिए और इसको कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया है फ्रेंड्स। तो क्या होता है ना कि जब भी हम इसको यूज़ करते हैं ना तो हमको इसको रखने में निकालने में काफ़ी परेशानी होती है।
तो आप क्या कीजिएगा, इसको कहीं एक जगह पर ऐसे सेट कर दीजिए कि आपकी आँखें के सामने रहे और आप इसको आराम से यूज़ कर पाएँ। तो उसके लिए क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से जैसे कि ये एल्युमिनियम फॉइल है, तो हम क्या करेंगे ना, इसके एक साइड से उल्टे साइड से, देखिए जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इस तरह से खोल के जब भी हम यूज़ करते हैं ना, तो आपको इस तरह से इसको सेट करना है ताकि आपको इसको निकालने में बहुत ही आसानी हो। तो देखिए इस तरह से पहले हम पेपर को सेट कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको बंद करके रख देंगे। और हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करने वाले हैं चलिए बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको ये जो जहाँ से हम निकालते हैं फॉइल को, उसके अपोजिट साइड में आपको डबल साइड टेप जो है उसको यूज़ करना है। तो इस तरह से आप अपने मन से 5-6 पीसेस काट के लगा सकते हैं या डायरेक्टली लंबा भी लगा सकते हैं। तो मैंने ऐसे छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और ये जो छोटे छोटे पीसेस हैं ना, इसको यूज़ करके मैं ये जो फॉइल का बॉक्स है उसके ऊपर चिपका दूँगी। तो देख लीजिए, हमने ये छोटे छोटे जो पीसेस है उसको काट लिए हैं। अब हम इसके ऊपर ना चिपका देंगे और इसको किस तरह से यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, देखिएगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपका घर का जो काम है ना बहुत ही आसान हो जाएगा और आपका समय भी बचेगा। आप अगर इस छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करेंगे तो हमारे घर के जो काम होते हैं ना बहुत ही आसान हो जाते हैं, क्योंकि हर काम करने के लिए हमें कुछ ना कुछ टिप्स की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो ऐसे कुछ ना कुछ टिप्स अगर हम यूज़ करें तो हमारा जो काम है बहुत ही आसान और कम समय में बिना खर्चे का हो जाता है। देखिए इस तरह से मैंने ना इसमें टेप लगा दिया है। तो हम क्या करेंगे ना, इसको अपने घर के या किचन के जो वॉल होता है ना उसके ऊपर इसको चिपका देंगे। आप जानते हैं कि डबल साइडेड जो टेप होता है ना बहुत ही स्ट्रांग होता है। आप इसको यूज़ करके घर में कहीं भी कुछ भी आराम से पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको चिपका दिया है। अब हम क्या करेंगे, जब भी हमको फॉइल निकालना हो, फॉइल की ज़रूरत हो, तो इसमें से निकाल कर आराम से फॉइल यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ करने के बाद हम इसको आराम से फिर बंद भी कर सकते हैं। तो देखिए आपको जब भी फॉइल लेना हो इस तरह से बॉक्स के बाहर फॉइल निकालिए और फॉइल यूज़ करने के बाद बॉक्स के अंदर डाल दीजिए और इसको बंद कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ जो ट्रिक्स है आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। अगर आप भी मेरी तरह इस तरह से फॉइल यूज़ करते हैं तो ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करके घर में इसको एक जगह पे चिपका दीजिए और इसको आराम से यूज़ करिए। इसमें से फॉइल निकाल निकाल के आप इसको यूज़ कीजिएगा। इस तरह से आप ऐसे कई चीज़ें हैं जिसको आप घर में पेस्ट करके रख सकते हो और जब चाहे तब इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी कम स्पेस में हमारे घर में जगह नहीं होती है बहुत सारे सामान को रखने के लिए। तो चलिए इसके साथ ही हम बढ़ते अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो फ्रेंड, जो मेरी नेक्स्ट टिप है ना वो इस तरह से शीशे को लेकर है। पहले के लोग इस तरह के शीशे बहुत यूज़ करते थे, लेकिन आजकल देखिए आपको ऐसे शीशे हर घर में नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आ गए हैं जिसमें हम अपना फेस देख पाते हैं, खास करके मोबाइल। तो क्या है ना कि इस तरह से शीशे आपको बहुत ही कम यूज़ करने के लिए दिखेंगे। तो आप क्या कीजिए, अगर आपके पास भी इस तरह से शीशे हैं तो आप इसको साफ़ करने का तरीका बता रहे हैं फ्रेंड्स हम। आप क्या कीजिए, इस तरह से फ्रिज के अंदर रख दीजिए। फ्रिज के अंदर जब आप शीशे को रख देंगे तो 2 मिनट बाद देखिएगा फ्रिज को ओपन करके, तो ये जो शीशा है ना उसके ऊपर आपको हल्की हल्की लेयर दिखेगी, पानी की कुछ बूंदें दिखेंगी, देखिए इस तरह से। उसके बाद क्या कीजिए फ्रेंड्स, कोई कपड़ा ले लीजिए और कपड़े से आप ये शीशा है ना उसको साफ़ कर दीजिए। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर पानी से भी आप इतना साफ़ नहीं कर पाएंगे जितना कि आप इस तरह से ये ट्रिक इस्तेमाल करके साफ़ कर पाएंगे। और पानी से अगर कोई भी शीशा अगर हम साफ़ करते हैं तो आप जानते हैं कि ये जो चीज़ें ना ख़राब हो जाती है। इसलिए शीशे को पानी से कभी भी साफ़ नहीं करना चाहिए। एक तो आप पेपर से साफ़ कीजिएगा, नहीं तो ये वाली जो ट्रिक है इसको यूज़ करके साफ़ कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो शीशा है कितना साफ़ हो चुका है और कितना क्लीन दिख रहा है। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है और आपके घर में इस तरह के शीशे हैं तो आप उसको इस तरह से क्लीन कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की जो वीडियो है उसको हम यही एंड करते हैं और हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।